धर्माचरण करने वाला भाई हो, संत भाई हो, और ऐसे भी भाई को नरक में यातना भोगनी पड़े तो कैसे? मुझे इस नरक योनि से निकालो, प्रेत योनि से निकालो। गोकर्ण जी तो थोड़ा असमंजस में पड़ गए, सोच में। भैया एक बात बता। बोले क्या? मैं बद्रीनाथ गया, इस समय बद्रीनाथ में बड़ी भीड़ है, क्योंकि बद्रीनाथ में ही पिंडदान होता है, वहाँ ब्रह्म कपाली है। हाँ, बद्रीनाथ जी से मंदिर से 100 कदम आगे ही है, वहाँ ब्रह्मा जी का सिर है, तो वहाँ भी पिंडदान का विधान है। तो वहाँ भी बड़े पितृपक्ष में 15 दिन बड़े श्राद्ध होते हैं, पिंडदान होते हैं। बोले मैं वहाँ गया, वहाँ भी मैंने पिंडदान किया। मैं पुष्कर गया, पुष्कर में भी पिंडदान किया। मैं ब्रज यात्रा में गया, वहाँ भी गया कुंड मिला, कामा में गया कुंड है, मैंने वहाँ भी पिंडदान किया। और तो और भैया सबसे श्रेष्ठ पिंडदान की जो जगह है, गया श्राद्ध, गया जी में जाके श्राद्ध किया। इस समय जैसे जन्माष्टमी में वृंदावन में भीड़ होती है ना, ऐसे गया जी में बड़ी भीड़ है। एक साथ कई यजमानों को बिठा करके पिंडदान कराते हैं वहाँ के सभी विद्वान लोग। वहाँ पिंडदान करके आया, फिर भी बताओ तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? तो धुंधकारी क्या कह रहा है? देखिए ये प्रेत की शब्द है। गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर में ना भविष्यति। भैया तुम एक श्राद्ध की बात करते हो, गया जी में जाके 100 श्राद्ध भी करोगे तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। अब आप लोग कह रहे हैं ना, अभी विचार कर रहे हैं, अभी कि हमने कहा था कि कई लोग गया में श्राद्ध करके आते हैं फिर दोबारा पितरों का कुछ नहीं करते, बहुत लोग नहीं करते। लेकिन ये प्रेत क्या कह रहा है? 1-2 श्राद्ध नहीं, गया श्राद्ध सदे नाभि। मेरे जैसे प्रेत के लिए तो गया में 1-2 श्राद्ध नहीं, 100 श्राद्ध भी करोगे तो मेरी मुक्ति नहीं होने वाली, क्योंकि मैं नंबर 1 का प्रेत हूं, कोई छोटा मोटा तो हो नहीं। भाई कैसे पूर्वज रहे, कौन कौन क्या रहे, किसने कैसा कर्म किया, किसकी मृत्यु कैसे हुई, जरूरी तो नहीं है। और वैसे भी शास्त्रों में लिखा है कलौ चतुर्गुणा प्रोक्ता, कलयुग में कोई भी काम चौगुना करने पर ही फल मिलता। हम लोग जब 84 कोष परिक्रमा जाते हैं तो वहाँ गंगोत्री यमुनोत्री में एक निम्बार्की महात्मा रहते हैं। वो महात्मा कहते हैं एक बार 84 कोष परिक्रमा करने पर 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलती है, एक बार, वो भी पैदल परिक्रमा, और गाड़ियों से 4 बार करने पर मुक्ति मिलती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हमने कहा महाराज जी आप जब चाहोगे तब बुला लेंगे, लेकिन बेचारों को एक बार तो करने दो, हैं? लेकिन स्वाभाविक है, कल लिखा है कलौ चतुर्गुणा प्रोक्ता, ये हकीकत है, शास्त्रों में लिखा है। जैसे कि पंचाक्षर मंत्र है, इसमें 5 अक्षर होते हैं। हम पंचाक्षर मंत्र हुआ, 12 अक्षर मंत्र हुआ, गायत्री मंत्र हुआ, महामृत्युंजय मंत्र हुआ, इन मंत्रों का गायन नहीं करना चाहिए। ये मंत्र गोपनीय है, ये जपनीय मंत्र है, ये कोई गाने का विषय नहीं है, ये मंत्र कोई बोलने का विषय नहीं है। ये मंत्र गुरु मंत्र के तुल्य मंत्र होते हैं। लिखा है पंचाक्षर मंत्र का अगर 20 लाख जप कर लिया जाए, 5 को 20 लाख जप कर लिया जाए तो भगवान देवादिदेव महादेव को दर्शन देने ही पड़ेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। उसका फल मिलता है ना। कोई भी काम चौगना करे। धुंधकारी हाथ जोड़ कर बोला भैया बड़ा कष्ट होता है। गोकर्ण जी महाराज प्रातःकाल संध्या वंदन से निवृत्त होकर के और बड़े बड़े विद्वान पूरे गांव के सभी लोग आए। गोकर्ण जी ने प्रश्न किया जो व्यक्ति प्रेत योनि में उसका उद्धार कैसे करें, समझ में नहीं आया। तो गोकर्ण जी ने गायत्री मंत्र के प्रभाव से सूर्य की गति को रोक दिया। भगवान भवन वास करने का क्या हुआ बेटा, कैसे मेरे रथ को रोक रहे हो? तो कालचक्र रुक जाएगा, क्योंकि मेरे रथ से कालचक्र चलता है। बोले प्रभु मेरे भैया भयंकर प्रेत योनि में उसका उद्धार कैसे हो? तो जाते जाते शिशुन भगवान स्वयं कह रहे हैं श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्तावाचनम कुरु। जाओ जल्दी जाकर के 7 दिन भागवत जी की कथा सुना, मुक्ति हो जाएगी। दिव्य भागवत जी की कथा हुई और ये प्रेत एक बांस के वृक्ष में आकर के बैठ गया।
पहले दिन की कथा पहली ग्रंथि का भेदन, दूसरे दिन की कथा दूसरी ग्रंथि का भेदन, एवं सप्त दिने जात सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7 उसकी गांठ थी, वो सब का भेदन हुआ और उसके अंदर से दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडित। उस बांस के वृक्ष से अपने गले में तुलसी की माला, मस्तिष्क में चंदन पीतांबर धारण, हाथ में माला लेकर के प्रकट हो गया और जय जयकार करने लगा। बोल भागवत भगवान की जय। आकाश से विमान आया, विमान में बैठकर धुंधुकारी जाने लगा तो गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ है? अब आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप में से किसी एक विशेष को विशेष ट्रीटमेंट दिया जाए, कोई वस्तु दी जाए, तो मन में तो विचार आएगा ना, ये ऐसा क्यों, हमारे लिए क्यों नहीं? तो वहाँ इतने कथा श्रोता थे, केवल विमान धुंधकारी के लिए आया। गोकर्ण जी ने रोक दिया भगवान के पास, को भैया रुक जाओ। क्या हुआ? बोले एक बात बताओ, आनी तानी विमानानी श्रोतारो मम निर्मल। यहाँ इतने कथा प्रेमी श्रोता बैठे हैं, केवल विमान एक धुंधुकारी के लिए ही क्यों आया? सबके लिए आना चाहिए विमान तो भगवान के पार्षद हरिदासों ने कहा, गोकर्ण जी बात तो सही है, विमान सबके लिए आना चाहिए, पर विमान आने की स्थिति भी है। कथा सुनी सबने, पर कथा का मनन, कथा को जीवन में केवल धुंधुकारी ने उतारा, इसलिए इसके लिए विमान आया। प्रेम से बोलो राधे राधे। हम लोग कितनी कथा सुन चुके हैं, रात दिन भर सुन रहे हैं, और दिल्ली वाले पर तो बड़ी कृपा है वृंदावन की। कोई ना कोई किसी ना किसी मोहल्ले में, किसी गली में, किसी ग्राउंड में कोई ना कोई वक्ता आते हैं और अपनी वाणी से कथा सुनाते हैं। पर जरा विचार करो, कथा सुनकर आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है? कथा तो सुनी और बहुत सुन रहे हैं, अभी भी ये आज द्वितीय दिन है, 5 दिन और शेष है, इससे पहले भी महाराज आए, कोई और महाराज फिर आएंगे, इसमें भी कईयों की कथा होती। और हम इतनी कथा सुनने के बाद हमें चेंजिंग क्या आ रहा है? हम जैसे थे जस के तस हैं, तो फिर तो केवल राख में हवन करने जैसा उसका तो कोई मतलब नहीं होता। कथा सुनने के बाद जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, कथा सुनने के बाद जीवन बदल जाना चाहिए, कथा सुनने के बाद जीवन में सुगंध आना चाहिए, कथा सुनने के बाद हमारा मन श्री गोविंद के चरणों में लग जाए तो समझ जाओ हमारी कथा सार्थक है।